को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेल मिलने की। और बिहार की जनता करो स्वागत, पहनाओ ताज उस गरीब के बच्चे को जिसने तुम्हारी आवाज हमेशा उठाई। अब समय है तुम्हारा कि तुम उसे अब गोद में उठाकर उसे बिहार के परिवर्तन। जब जानवरों का चारा खा गए तो चारा चोर का बेटा कहने पे इतना बुरा लग रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तुम्हारी वो कुकर्मों की सजा है जो अब तुमको जनता देगी और मनीष कश्यप के द्वारा नेतृत्व में देगी। किस प्रकार एक गरीब के बच्चे को साजिश करके देशद्रोह के मुकदमे में बंद कर दिया। अरे कौन सा बम फाड़ दिया था उसने, क्या कर दिया था उसने कुछ नहीं किया था, केवल तुम्हारे किए उन कांडों को खोल के उजागर कर दिया था कि क्या है तुम्हारी गणना और कितने हो तुम चोर, और तुम्हारे भ्रष्टाचारों का जितना भी है ना वो आकर सब खोलेगा। इतना रेलेगा उसने कहा था कि जब मैं आऊंगा तब बताऊंगा और इतना रेला जाऊंगा, इतना रेल दिया जाएगा। सरकार के अंदर जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं सबका पर्दाफाश वो मनीष कश्यप बाहर आकर करके दिखाएगा। ये भी देखना। इस बात को ना स्पष्ट रूप से मैं बिहार की जनता की तरफ से उनको बताना चाह रहा हूँ जिनकी साजिश का शिकार मनीष कश्यप हुआ था, क्योंकि बेल मिलना यानी उनको रेल दिया। और जेल से मनीष कश्यप नहीं, बिहार का 24 का परिवर्तन आ रहा है, ये याद रखना आप। क्योंकि जेल से अब बिहार की सत्ता में जो परिवर्तन आने वाला है वो निकल के बाहर आ रहा है। और ये जितने साजिश करता थे, जितनों ने साजिश करी थी, ये उन सबके मुंह पर तमाचा लगने वाला है, और जो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बेल दे के साबित कर दिया। आप समझ रहे हैं बात। आप कुछ सोचिए, जो जन जन के लिए कार्य करता था, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है भारत का, उसने क्या किया? उसने तुम्हारे कार्यों की आवाज ही तो उठाई थी। अब तुम्हारे कार्य नहीं थे, वो कांड थे, तो इसमें उस पत्रकार का कोई दोस्त थोड़ी था। तुम्हारे कांडों की पूरी सीढ़ियां उसने उतार दी। तो ये तो तुमको तय करना था कि सरकार जो तुम्हारी बनी थी वो जनता हित के लिए बनी थी, ना कि परिवार के हित के लिए। और परिवार हित की सोचने वालों, वो आ रहा है बिहार का परिवर्तन जेल से बाहर निकल के। आप लोग भी लगातार आवाज़ उठा रहे थे, कहा जाता है मनीष कश्यप एकदम राष्ट्रवादी सोच का था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आप लोग हिंदूवादी चेहरा होने की वजह से आवाज़ उठा रहे थे। खुशी है? देखिए, बेल मिलने के बाद खुशी ये है कि पीड़ित के साथ न्याय हुआ है, देर से सही लेकिन न्याय हुआ है, और न्याय होना बहुत ज़रूरी था। ये बिहार की आवाज़ को जो दबाने का कार्य वहाँ की सरकार में बैठे साजिशकर्ताओं ने करके दिखाया। अब आप खुद सोचिए ना कि जब आप लोग अपने बिहार की उभर रही जनता, अरे बिहार की जनता में से एक गरीब का बालक निकल के आया था जिसने हाथ में एक माइक पकड़ के लोगों की बातों को आगे बढ़ाया, और आज आप क्या सोच रहे हैं कि उसकी आवाज़ को आप दबा देंगे? अरे आपने बिहार को शिक्षा नहीं दी। बिहार के लोग आज प्रवासी दिल्ली, मुंबई सभी जगह है, जब वहाँ पर उनके साथ कुछ होता है और अगर मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है तो आपको तकलीफ होती है। यानी फिर आपने आज तक बिहार में कोई काम नहीं किया, क्योंकि आपने अगर बिहार में काम किया होता तो बिहार का वो जो बेटा था जो अपने घर से निकल के आया था, गरीबों की आवाज़ उठा रहा था, वो आपका साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता था। क्योंकि आपको खुद मालूम पड़ गया था कि अब मेरी राजनीति जाने वाली है, क्योंकि भारत के अंदर परिवर्तन मोदी जी के युग से शुरू हुआ और बिहार के जनता में जागरूकता आई, और उसी जागरूकता के आधार पर आज बिहार के अंदर लोगों ने देख लिया किस प्रकार एक गरीब के बच्चे को साजिश करके देशद्रोह के मुकदमे में बंद कर दिया। अरे कौन सा बम फाड़ दिया था उसने, क्या कर दिया था उसने कुछ नहीं किया था, केवल तुम्हारे किए उन कांडों को खोल के उजागर कर दिया था, बस इतना ही किया था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था। उसमें तुम लोगों को इतना परेशानी हो गई। अरे देखते जाओ, यही जनता उसको सरताज पहनाकर जेल से लेके आएगी, वही परिवर्तन बिहार का आगे का नेतृत्व करेगा, वो नेतृत्वकर्ता बन के निकलेगा। ये याद रखना, इतिहास रहा है जब जब सत्ता के गलियारे में लोगों ने अड़चन, जो सत्य बोलते हैं वो उनको अड़चन पैदा करने वाले लगते हैं, और जो अड़चन पैदा करने वाले लोगों को साजिश करके जेल में भेजते हैं वही इतिहास भी रचते हैं आके। मनीष कश्यप भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेल मिलने की। और बिहार की जनता करो स्वागत, पहनाओ ताज उस गरीब के बच्चे को जिसने तुम्हारी आवाज़ हमेशा उठाई। अब समय है तुम्हारा कि तुम उसे अब गोद में उठाकर उसे बिहार के परिवर्तन का नेता बनाओ। मंत्री बनाना चाह रहे हैं? नहीं जी, जनता का नेता, जनता का बेटा,
ये मुख्यमंत्री की कुर्सी लालू परिवार के इर्द गिर्द रही। कुर्सी का भूखा नहीं होता है। जब एक परिवार गरीब के घर से बच्चा निकलता है वो तो जनता के परिवर्तन का नेता बनेगा, और बेटा तो बेटा ही होता है और वो सबका बेटा होता है। वहाँ पर जातिगत गणना करके एक विशेष समाज को आप भागों में बांटने का कार्य जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। वो आ रहा है, वो बताएगा कि क्या है तुम्हारी गणना और कितने हो तुम चोर, और तुम्हारे भ्रष्टाचारों का जितना भी है ना वो आकर सब खोलेगा। इतना रेलेगा। उसने कहा था कि जब मैं आऊँगा तब बताऊँगा और इतना रेला जाऊँगा, इतना रेल दिया जाएगा। सरकार के अंदर जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं सबका पर्दाफाश वो मनीष कश्यप बाहर आकर करके दिखाएगा। ये भी देखना आप। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव पर जिस तरह से वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि चारा चोर का बेटा है, ये कहना सही है? भाई ये आरोप है नहीं क्या उनके ऊपर? आप ही बताइए, यही आरोप है ना। तो जब आरोप ही यही है कि चारा चुरा के खा गए तो बेटा तो उन्हीं का ही है, तो क्या गलत है? अरे मतलब डीएम का बेटा कहने पर बड़ा अच्छा लगेगा, मुख्यमंत्री का बेटा कहने पे बड़ा अच्छा लगेगा। और जब भ्रष्टाचार चारा चोरी का किया, जब जानवरों का चारा खा गए तो चारा चोर का बेटा कहने पे इतना बुरा लग रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तुम्हारी वो कुकर्मों की सजा है जो अब तुमको जनता देगी और मनीष कश्यप के द्वारा नेतृत्व में देगी। बिहार के तेजस्वी यादव की सरकार और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार पर क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, ठगबंधन की सरकारें हैं। नीतीश कुमार अपने हित और अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। उन्होंने समय समय पर राजनीति की मलाई को खाया है और अब उनका समय राजनीति की मलाइयों को खाने का नहीं है, क्योंकि जनता परिवर्तन लाएगी और बिहार के अंदर करके दिखाएगी। देख लेना, इस बार आप खुद देखना। ये वही थे ना नीतीश कुमार, ये वही थे ना जिन्हें भाजपा ने बनाया था मुख्यमंत्री। भाजपा ने ही बनाया था ना। जब बनाया था जब भाजपा बड़ी पार्टी थी तब इनको बनाया। ये घर के ना घाट के, ये बिन पेंदी के लोटे हैं, ये इधर उधर डोलते रहेंगे क्योंकि सत्ता 24 में बदलेगी। क्या लगता है मनीष कश्यप चेहरा रहेंगे? बिल्कुल चेहरा रहेंगे, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, मुख्यमंत्री का नहीं, जनता का बेटे का चेहरा रहेगा। वो जनता की आवाज़ उठाएगा। मनीष कश्यप ने आखिरकार किया क्या है जो आप लोग इतना उसको चाहते हैं? मनीष कश्यप ने वहाँ की उन सरकारों के वो काले कारनामे उजागर कर दिए जिनसे वो लोग डर गए, भयभीत हो गए। अरे जो पुल बनने से पहले ढह जाए, ऐसी ही तो वो राजनीति थी उनकी, भ्रष्टाचार की संलिप्त राजनीति जो अब ढह रही है, यही तो किया था। और पत्रकारिता में यही तो होता है। आपका काम क्या है? यही तो है ना कि सच लोगों तक पहुंचाना। यही तो वो कर रहा था, और क्या कर रहा था। लेकिन आपका सच सच थोड़ी ना था। आपका तो सच के पीछे का छुपा भ्रष्टाचार था जो वो उजागर ना कर दे, इसलिए आपने उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भिजवा दिया। इसीलिए जेल भिजवाया था ना, और कोई कारण है क्या? कोई बंदूक मिली थी, कोई बम मिला था उसके घर में, क्या मिला था? फेक न्यूज चलाने का आरोप है। फेक न्यूज क्या होता है ये बताइए? क्या महाराष्ट्र में, बिहार के जो लोग वहाँ पे रोजगार के लिए जा रहे हैं, क्या उनके साथ नहीं हुआ? क्या जहाँ पर वो कवरेज करने गया, क्या वहाँ पर वो हुआ नहीं? अरे वहाँ के पेपर तक बता रहे थे सच्चाई को। लेकिन ये राजनीति के भ्रष्टाचारियों की आंखों पे पर्दा था। जो सच्चाई उनके प्रदेश का वो गरीब का बेटा दिखा रहा था, वो उनका दुश्मन हो गया, देश का गद्दार हो गया। ऐसे गद्दार नहीं होते, गद्दार आप हो जो गरीब के बच्चे को फंसा रहे हो साजिशन। तेजस्वी यादव को गरीबों का बेटा कहा जाता है, आप बार बार मनीष कश्यप को बना रहे हैं। गरीबों का बेटा किसको कहा जाता है? तेजस्वी यादव को। और मनीष किसका बेटा है? अमीरों का है। उसके अकाउंट से 35 लाख रुपए मिले थे, इतने ही मिले थे ना। कहते हैं कि 35 लाख रुपए की रिकवरी हुई। काहे की रिकवरी? उसका तो बैंक में पैसा रखा हुआ था ना।